शराफी कोट पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त वजीर सईदुल्लाह के नाम से हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए जिला मलिक शराफी कोट पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। मनशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर कार्रवाई करते हुए मानसेहरा कॉलोनी शराफी कोट के दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार किया। एसएसपी मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से चर्स और फरोख्ती की रकम बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त वजीर सईदुल्लाह के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम थाना शराफी कोट समेत मुख्तलिफ मुकदमात पर मंशियात फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी अनुषा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि शाह लतीफ टाउन से लापता होने वाला बच्चा मिल गया है। बच्चे के चचा को बच्चा मस्जिद के बाहर भीख मांगता हुआ मिला। बच्चे के साथ मौजूद शख्स को अहले खाना ने फौरी गिरफ्तार करवा दिया है। 3 साला बच्चा हसनैन शाह लतीफ टाउन सेक्टर ए 17 से 5 मई को अगवा हुआ था। तफसीलात लेंगे दुर्र शहवार से, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, ये बच्चा शाह लतीफ टाउन सेक्टर ए 17 से 3 साल हुसैन अली 5 मई 2025 को अगवा हुआ था। अभी बच्चे की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। बच्चा इस तरह से मिला कि हुसैन अली अपने चचा को सेक्टर ए 16 की मस्जिद के गेट के बाहर भीख मांगता हुआ मिला, जिससे इसके गुस्सा ने बच्चे के चचा ने शोर किया और इस बच्चे को फौरन पकड़ा है। और उसके अलावा ये कि बच्चे के साथ जो मौजूद था जिससे भीख मंगवा रहा था, उसको इसके चचा ने उस शोर करने पर जो लोग जमा हुए उन्होंने फौरी पकड़ा। इसकी गिरफ्तार जब मुलजिम हुआ तो उसकी शनाख्त शहरियार और मुश्ताक हुसैन के नाम से हुई थी। शहरियार से जब लोगों ने पूछा और पुलिस ने पूछताछ की तो इंकशाफ किया कि उसको इसके सुस्तर सुल्तान ने बच्चे को दिया पर भीख मंगवाने के लिए। जब पुलिस ने मुलजिम को थाना शाह लतीफ टाउन में मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया और बच्चे को अब उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया है। जिससे पुलिस का कहना, जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुंचा है, जिससे पुलिस कह रही है कि इनके अगवा के मद्देनजर मजीद जिसको गिरफ्तार किया है उस पर से छानबीन करके जो और लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारियां जल्द से जल्द अमल में लाई जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। केएमसी महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 के पेट्रोल पंप को नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल गुलशन डिवीजन गुलफराज खान कहते हैं कि पेट्रोल पंप ने गैर कानूनी तौर पर जगह घेर रखी है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिए। और जी बिल्कुल, शहर से तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में और यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर गुलफराज खान जो है मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा कर रहे हैं और तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आज इनको भी जो है वो नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से मेयर कराची मुर्ज़ा वहाब साहब और MC साहब, सीनियर डायरेक्टर अमर खान साहब और डिप्टी कमिश्नर इब्रार जाफ़र साहब की हिदायत के मुताबिक इस वक्त मैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहब आमिर शाह साहब गुलशन इकबाल सब डिवीज़न के यहाँ मौजूद हैं। हमें एक कंप्लेन वसूल हुई थी कि जो यहाँ पर पेट्रोल पंप ब्लॉक 1 गुलशन इकबाल में बनाया गया है, इसके ऊपर इन्होंने अपनी लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर रखा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड के ऊपर एक बिल्कुल यूनिट जो इन्होंने बिल्कुल बाहर सर्विस रोड जो ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनाया गया है, उसी के बिल्कुल अकब में ही आप देखेंगे कि एक ऑयल शॉप है जो कि इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड कवर कर रखी है और बाहर भी इन्होंने हार्ड इंक्रोचमेंट्स कर रखी है। इस सिलसिले में मैं गुलशन इकबाल की टीम एंटी इंक्रोचमेंट सेल बल्दिया उज़्मा कराची और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है और हम इस विज़िट पर आए थे। डीमार्केट किया है और इन्होंने 3 दिन का हमसे टाइम लिया है, जिसके ऊपर ये वॉलंटरी तौर पर रिमूव करेंगे। अगर ये रिमूव नहीं करते तो फिर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी आपका? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पेट्रोल पंप की जानिब से जगह जो है वो इजाफी घेर ली गई थी, जिसके बायस यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती थी। इन शिकायतों को देखते हुए इनकी जानिब से नोटिस लिया गया है। इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से गुलशन इकबाल में भी तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। जी, बल्दिया उज़्मा कराची में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। राजा रुस्तम को एक बार फिर डायरेक्टर सिटी वार्डन तैनात कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर HRM की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात लेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची में तकर्रुरी व तबादलों का सिलसिला जो है वो जारी है। राजा रुस्तम को एक बार फिर से डायरेक्टर सिटी वार्डन जो है वो तैनात कर दिया गया है।
सीनियर डायरेक्टर HRM की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों जो है राजा रुस्तम को जो है वो उनके डायरेक्टर सिटी वार्डन का चार्ज जो है वापस ले लिया गया था, ताहम आज वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है और राजा रुस्तम एक बार फिर से डायरेक्टर सिटी वार्डन जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। आइंदा चंद रोज में बल्दिया उज़्मा कराची में मज़ीद तकर्रुरी व तबादलों का भी इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में वफ्द की डिप्टी मेयर से मुलाकात, सिटी कोर्ट की सफाई सुथराई, पार्किंग के मसाइल और आवारा कुत्तों की बहुतात से मुतालिक गुफ्तगू हुई। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से मुलाकात हुई है, जिसमें सिटी कोर्ट की सफाई सुथराई, पार्किंग के मसाइल और सिटी कोर्ट के खिलाफ आवारा कुत्तों से मुतालिक जो है तफसीली गुफ्तगू हुई है। सिटी कोर्ट के जो कराची बार एसोसिएशन का वक्त है उसने सिटी कोर्ट के इजराम, मुखला और साइलिन को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात से भी डिप्टी मेयर कराची को आगाह किया है, जिस पर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मसाइल के हल की जो है यकीन दहानी कराई है। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि सिटी कोर्ट एक अहम अदालती मुकाम है, शहरियों व वकला को बेहतर सहूलियात की फराहमी बल्दिया उज़्मा कराची की अवलीन तरजीहात। ठीक है, अवलीन तरजीह है। शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, डिफेंस रेजिडेंसी की पार्किंग पर गैर कानूनी फ्लैट और दफातर मिसमार कर दिए गए। डायरेक्टर डिमोलिशन के मुताबिक ऑपरेशन मकीनों की दरख्वास्त पर किया गया। तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में तेजी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कयूमाबाद में कार्रवाई की। अपार्टमेंट की पार्किंग में गैर कानूनी फ्लैट और दफातर की तामीरात मिसमार कर दी गयी। डायरेक्टर डेमोलिशन के मुताबिक शहर भर में गैर कानूनी तामीरात गिराई जा रही हैं। डिफेंस रेजिडेंसी अपार्टमेंट में भी कार्रवाई मकीनों की दरखास्त पर की गई। सज्जाद खान ने बताया कि गैर कानूनी फ्लैट्स और दफातर 2021 में तामीर किए गए थे। देखें, ये पार्किंग के अंदर इन्होंने ऑफिस बनाए थे सन 2021 के अंदर, इनको नोटिस दिया हुआ था, कार्रवाई थी, आज इसके ऑर्डर हो गए और इंशाल्लाह ताला अभी हम दोनों जो ऑफिस बने इसको रिमूव कर देंगे। बाकी एक फ्लैट में रेजिडेंस है, उनको 7 दिन का नोटिस देंगे ताकि वो अपनी कोई जगह पे मुतबादिल जगह पे चले जाएं, ताकि उसको भी रिमूव कर दिया जाए। लेकिन ये दोनों ऑफिस जो बने हुए थे पार्किंग के अंदर, इसको हम अभी रिमूव कर देंगे दोनों। रिहायशियों का कहना है कि बिल्डर्स की जानिब से पार्किंग एरिया में फ्लैट और दफातर तामीर किए गए थे। 5वां फ्लोर बच्चों के खेल कूद के लिए था, जिस पर बिल्डर ने पार्किंग बना दी थी। असल में यहाँ पे बिल्डर ने जो है नाजायज़ कब्जा किया हुआ था और ये नाजायज़ ऑफिसेज इन्होंने बनाए हुए थे, जिसकी वजह से हमें पार्किंग का भी बहुत इशू था। और ये SBCA का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो आए हैं और यहाँ पे नाजायज़ कब्जा ये छुड़ा रहे हैं। मतलब न्यू बिल्डिंग है, कोई डैमेजेस नहीं है, बस यही सारा इशू था कि लोगों को परेशानी थी, पार्किंग में जगह इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी। ये बहुत अच्छा हुआ आज। SBCA अफसरान ने वाजे किया कि ऑपरेशन के दौरान पार्किंग एरिया में तामीर फ्लैट के मकीनों को 7 रोज का नोटिस जारी कर दिया गया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पार्किंग में फ्लैट तामीर करने वालों को नोटिस जारी कर दिए। 7 रोज में फ्लैट खाली करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा एहसन अब्बासी, सिटी 21। उधर शहर में मुनशियात का जहर खुलेआम बिकने लगा। अदालत ने पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। हुक्म दिया कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाए। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में एक शहरी के खिलाफ मंशियात के दर्जनों मुकदमात की समाअत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के पेश ना होने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि IG साहब ने अदालत के बजाय इस्लामाबाद जाना ज्यादा जरूरी समझा। अदालत में पेश होने वाले एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने इंकशाफ किया कि मुल्जिम बख्ती रवान के खिलाफ 27 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें अक्सरियत मंशियात से मुताल्लिक हैं। 3 मुकदमात में सजा याफ्ता और 11 मुकदमात ज़ेरे समाअत हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहर में मंशियात आम हो चुकी है, तालीमी इदारों तक भी पहुंच चुकी है, जबकि पुलिस की कार्रवाइयां सिर्फ मामूली मिकदार की बरामदगी तक महदूद हैं। एडिशनल IG ने रिपोर्ट में बताया कि A+ कैटेगरी के 24 में से 22 बड़े मंशियात सप्लायर्स गिरफ्तार किए गए हैं। तालीमी इदारों में मंशियात बेचने वाले 53 में से 32 सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 600 में से 400 छोटे मंशियात फरोश भी धर लिए गए हैं। ताहम मुकदमात में कानूनी पेचीदगियां और प्राइवेट
गवाहों की अदम मौजूदगी के बाइस मुश्किलात दरपेश हैं। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने पुलिस पर मुलजिमान को शेल्टर देने का इल्ज़ाम लगाया और जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत ने केस निपटा दिया और मजीद समाअत आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जावेद आलम ओडो का कहना था कि पुलिस जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ कर रही है। तो हमने देखा कि स्कूल का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो स्कूल के लिए सेपरेटली जो मैंने कराची में बताया 53 सप्लायर्स हैं, लेकिन उन 53 में भी अभी तक हम 32 को गिरफ्तार कर चुके हैं जो सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए स्कूल में आप देखेंगे कि ये चीज़ पहले से कम हुई है। इसी तरह A+ कैटेगरी बनाई, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो इस तरह के हैं जिनके पास कानूनी आम भी है कि वो वकला अच्छे कर लेते हैं, कोर्ट ने अगेन एंड अगेन हमें भी प्रॉब्लम देते हैं, सोसाइटी में वापस आके वही काम करते हैं। अदालत ने पुलिस और मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी कि मंशियात की रोकथाम के लिए ठोस और मौसर इक़दाम किए जाएं। तालीमी इदारों में मंशियात की रसाई को हर सूरत रोका जाए, वरना हमारी आने वाली नस्ल तबाह हो जाएगी। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। सेशन अदालत जुनूबी में शहरी तुफैल के मुबैना अगवा और रिश्वत तलब करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने DIG साउथ को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि इल्जामात दुरुस्त साबित हों तो महकमा जाती कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने थाना बोर्ड बेसिन पर छापा मारा तो शहरी बरामद नहीं हुआ था, ताहम शहरी की बाइक थाना बोर्ड बेसिन से बरामद हुई थी, जबकि पुलिस CCTV फुटेज भी नहीं पेश कर सकी। वकील मुदई के मुताबिक अदालती छापे के दिन ही शहरी की गिरफ्तारी थाना सदर से जाहिर की गई और शहरी तुफैल पर आइस बरामदगी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन अदालत ने मुनशियात के मुकदमे में पुलिस को रिमांड नहीं दिया और शहरी का मेडिकल कराने का हुक्म दिया। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने में चंद रोज बाकी। उर्दू बाजार में बदस्तूर किताबों की किल्लत है। चेयरमैन उर्दू बाजार साजिद यूसुफ कहते हैं कि 9वीं 10वीं 12वीं जमात के कई मज़ामीन की किताबें मार्केट से शॉर्ट हैं। जी, सबसे बड़ा मामला तो यही है कि पब्लिशर जो है वो सिलेक्टेड है, एक पब्लिशर को 1-1 लाख किताब दी हुई है। अगर यही किताबें 10 पब्लिशर को 10-10 हज़ार दे देते हैं तो जाहिर बात है इनका कंपटीशन पैदा हो जाता और ये बुक्स 12 महीने हमें अवेलेबल होती। अच्छा, हर दफ़ा की तरह मैं इस साल भी यही आवाज़ उठाता हूँ, खुदारा आप आज 3 माह गुजर चुके हैं और आज भी हमारी 40 से 50% बुक्स मार्केट से शॉर्ट है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पब्लिशरों की कमी की वजह से। अगर ये पब्लिशर हमारे बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक तमाम पब्लिशर अपनी अपनी बुक छाप के लाएंगे और इस तरह तब हमारे जो इदारा है उसको रॉयल्टी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद इस बात पे कोई मकसद इदारा जो है वो एक्शन नहीं लेता और इन्होंने सिर्फ सिलेक्टेड पब्लिशर रखे हुए हैं और उन पब्लिशरों ने FD के भी काम करना होता है। अब वो FD की बुक्स मकसद अगर स्कूलों में पहुंच जाती है, जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बुक्स हैं वो टोटल हमारे सिंध के अंदर 47 लाख तलबा है, बाकी 73 लाख जो तलबा है वो प्राइवेट स्कूलों के हैं। अब प्राइवेट स्कूलों की बुक्स जो है वो मार्केट में मकसद ना दस्तयाब होने की वजह से इस वजह से ज़्यादा रश है और जितने भी मकसद पेरेंट्स आ रहे हैं धक्के खा के जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात सिंध में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद UAE के सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम ज़ाहबी ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, सरमायाकारी और निजी शराकतदारी के मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार सिंध भर में निजी शराकतदारी के मनसूबों पर मिलकर काम करें। सरमायाकारी के हवाले से जल्द अहम इजलास तलब करेंगे। UAE के सफ़ीर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार मुख्तलिफ मनसूबों जायज़ा लेने के लिए जल्द सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर में विमेन एम्पावरमेंट में काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। सफ़ीर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ख़वातीन की सेहत, रोज़गार और तालीम में काम करने का प्लान किया। इंटिस साल अव्वल में दाखिले के लिए सिंध भर से 99,711 उम्मीदवारों ने सरकारी कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म जमा करवाए। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें कराची से मौसूल हुई। कराची में प्री मेडिकल के लिए 22,846 और प्री इंजीनियरिंग के लिए 11,386 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी। साइंस चैनल के लिए 31,692 और कॉमर्स के लिए 21,233 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि ह्यूमैनिटीज़ के लिए 8,876 और होम इकनॉमिक्स के लिए सिर्फ 160 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी।
जामिया कराची के इवनिंग प्रोग्राम्स में MBA और MBA एग्जेक्टिव में दाखिले के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी गई। अब फॉर्म 24 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं। दाखिले मुख्तलिफ शोबों में दिए जा रहे हैं, जिनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और सप्लाई चेन शामिल हैं। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में भी दाखिले दिए जा रहे हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 24 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा सकते हैं, जबकि मज़ीद तफसीलात जामिया कराची की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 2025 इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम 18 शोबों की 1688 नशिस्तों के लिए 3466 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। इम्तिहान में हाजिरी 94% रही। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट हुआ। IBA टेस्टिंग सर्विसेज कराची के तहत लिया गया। IBA मेन कैंपस, IBA सिटी कैंपस और दाऊद यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रोहड़ी सक्खर शामिल। सिंध में दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की बाकायदा मंजूरी से जना कैंपस पर BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग प्रोग्राम मुतारिफ कराया। BE एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और BE मटीरियल्स इंजीनियरिंग भी शामिल। दाऊद यूनिवर्सिटी के 18 शुबाजात में 1688 नशिस्तों पर दाखिले के लिए इस साल 3667 उम्मीदवारों ने एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कराई। 3466 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जो 94% हाजिरी की अक्कासी करती है। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन ने इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया।